हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है मैथ्स की अदालत शो में। और मैं रविंदर सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं आज की स्पेशल क्लास के अंदर। और आप सभी को मजा आता होगा, मतलब सुबह सुबह जब 8 बजे एकदम से नोटिफिकेशन ऑन होता होगा आप लोगों का, ऐसे मुझे उम्मीद है। और आ गया सर मैथ अदालत शो, फटाफट से उठाते हैं 15 मिनट के अंदर और करते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम। तो ये जो क्लास होती है हमारी मॉर्निंग में आप लोगों को मिलती है सुबह के 8 बजे। और आज हमारा जो एपिसोड नंबर यानी कि क्लास नंबर 7 रहने वाली है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम बात करें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हमारी राजनीति जो है वो भी इस तरफ आजकल बहुत एग्रेसिव है। मतलब आप हर जगह देखो सर, इधर इलेक्शन हो गए, उधर इलेक्शन हो गए, ठीक है, कोई हार गया, कोई जीत गया। तो मतलब आप समझ गए कि आज मैथ्स के द्वारा शो में इस 15 मिनट के शो के अंदर जो मिलता है हम लोगों को रोज सुबह 8 बजे, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आज हम लड़ने वाले हैं इलेक्शन, यानी कि परसेंटेज के अंदर आने वाला एक बहुत ही ट्रेंडिंग में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो आज के इस सेशन के अंदर इलेक्शन को जड़ से खत्म कर देंगे। और जो लोग वोट देने नहीं जाते हैं, जिनके वोट खराब हो जाते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, इन सभी को आज हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से कवर। ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? बिल्कुल रेडी होंगे भाई। सुबह 15 मिनट है, मेट्रो में चलते हुए, किसी रिक्शा में जाते हुए, ठीक है, स्कूल में कहीं बैठे हुए, कॉलेज में कहीं बैठे हुए 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अगर जज्बा है कुछ करने का। ठीक है, तो ये क्लासेस देने का यही एक पर्पस है कि कभी आपको लगे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रही है, प्लेलिस्ट में गए, रविंदर सर की क्लास निकाली, इलेक्शन वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए। कभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, पिछली क्लास आपको दी थी कि कभी भी अगर आप लोगों को लगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, एपिसोड नंबर 6 निकाल लिया, उड़ा दिया। तो करते चलिए, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कहते हैं ना कि ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। आज सुबह सुबह एक शायरी भी याद आ गई है, ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो एपिसोड नंबर 1 क्या था, टॉपिक डाल के रख लो। एपिसोड नंबर 2 था, क्या टॉपिक था, डाल के रख लीजिए। एपिसोड नंबर 7 क्या है, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी क्वेश्चन में 2-3 कहानियां होती हैं। और वो कहानी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया हमारा विनर जो इलेक्शन जीत रहा है, एक हो गया हमारा लूजर जो इलेक्शन हार रहा है, एक हो गया हमारा वैलिड वोट जो सही वोट डले हैं। अगर वैलिड वोट की बात कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनवैलिड वोट भी होंगे। यस और नो, इनवैलिड वोट भी होंगे। और एक कहानी और सेट हो जाती है, नॉट वोटेड। कुछ लोग तो वोट देने आए ही नहीं। जैसे कहीं आपने देखा होगा कि आज भी हमारे कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जब इलेक्शन वाले दिन गवर्नमेंट छुट्टी रखती है तो उनको ऐसा लगता है आज हॉलीडे है और वो इलेक्शन में वोट देने नहीं जाते। तो नॉट वोटेड वाले वो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली पहली बार वोट डालने जाते हैं, बड़े घबरा जाते हैं, तो वो इनवैलिड वोट डाल देते हैं, मतलब गलत वोट हो जाता है उनसे, 2-3 बटन इधर उधर गड़बड़ा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब सारी ये कहानी हट जाती है उसके बाद आता है वैलिड वोट। अब जो वैलिड वोट है उसी में से सिलेक्शन होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन विनर और कौन लूजर। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज का टॉपिक है, तो यार देखो परसेंटेज का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन प्रतिशत को जरूर समझना, क्योंकि बैकबोन है ये। क्या ना, बिना बैकबोन के चलना मुश्किल है, रीढ़ की हड्डी है ये, इसके बिना गणित में नहीं चला जा सकता। तो इसलिए जो जो चीजें आज की क्लास में हमारे सामने आएंगी उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। परसेंटेज का ज्ञान थोड़ा सा रखना है और फिर देखना एक एक लाइनों में क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। 15 मिनट देना और फिर देखना कैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट और 15 मिनट के अंदर ही क्वेश्चनों का खात्मा इस शो में आपका हो जाएगा। आज ही मुकदमा लड़ देंगे और आज ही जो है ना, कोई तारीख पे तारीख नहीं, आज ही फैसला होगा, बिल्कुल सनी देओल की तरह। चलिए आइए, ठीक है। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट जो है वो 40% स्कोर करता है वोट, तो एक ने 40% लिए। आप सभी को पता है कि जो भी टोटल वोट होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो अगर 100 में से एक ने 40% ले लिए तो दूसरा कौन लेगा, दूसरा लेगा 60%। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? भाई टोटल वोट हमारे पास 100% होते हैं, अपने आप में कंप्लीट वैल्यू को 100% बोलते हैं। 100% में से अगर किसी ने 40% वोट ले लिए तो दूसरा 60% लेगा। अब यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि सर जिसने 40% लिए हैं ये हमारा लूजर भैया है, और जिसने ज्यादा ले लिए
ये हमारे विनर भैया हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि 40% वोट लिया और डिफीटेड बाय द 298 वोट, यानी 298 वोट से हार गया। हारने का मतलब है कि सर जो विनर है और जो लूजर है, जो इनके बीच में डिफरेंस है, तो 60% और 40% का जो डिफरेंस है वो 20% होता है। और आप सभी को पता है कि सर 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब ये जितनी भी चीज मैंने यहां लिखी है ये सब आपके दिमाग में आराम से हो जाती है जब आप पेपर में जाते हो। सीधी सी बात है, एक ने 40 लिए, दूसरे ने 60 लिए, तो 20% वोट से वो जीत रहा है। 20% का मतलब 1/5। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस डब्बे में कैद हो जाएगा और इस डब्बे में हम इसको खत्म कर देंगे। अगर आप ये बोलते हैं कि सर टोटल वोट हमारे पास क्या थे, टोटल वोट मान लीजिए x थे, तो इस टोटल वोट x का वो 20% वोट से जीत रहा है। 20% का मतलब 1/5। इस टोटल वोटों का 20% वोट से वो जीत रहा है, जिसका मतलब 1/5, और यही 1/5 298 के बराबर है। तो भैया दूसरी लाइन में क्वेश्चन का आंसर चमकता हुआ दिखाई देगा 300 यानी 1500। 1500 में से 10 माइनस कर दो यानी कि 1490। ये देखो जी आंसर समझ में आया मैंने कैसे करा। 298 300 के पास है, 300 को 5 से गुणा करेंगे 1500, 2 ज्यादा था, 5 दूनी 10 कम यानी 1490। बाकी ऐसे कर लो, 8 पंजे 40 बचेगा 4, 5 नहीं 45 और 4 49 बचेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। तो कैलकुलेशन करने की अपनी अपनी कला, लेकिन जैसे आप लोगों को आपके टीचर, आपके फैकल्टी, आपके मेंटर, आपके बड़े भाई, कुछ भी आप मान लीजिए, बताएंगे वैसे ही दिमाग चलेगा। मैंने क्या करा था, मैंने इसको 300 - 2 दिमाग में रख लिया और मुझे पता है सर 5 तिया 1500, 1500 - 10 1490। बिना पेन चलाए ऐसे काम होते हैं, रैंक होल्डर यहीं से निकलते हैं। आपको समझना पड़ेगा आपको कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। आइए मेरे दोस्तों, ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर कैलकुलेशन भी समझा देंगे, 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन भी समझा देंगे और 15 मिनट के अंदर ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। चलिए, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं जिसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। अब देखो भैया बात को समझना, ठीक है, 20% वोट इनवैलिड हो गए यानी कि इन्होंने तो मामला खराब कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, ये वोट खराब थे। उसके बाद कह रहा है कि एक कैंडिडेट ने 70% लिए, तो एक ने अगर 70% लिए तो बाकी ने 30% लेगा, ठीक है, क्योंकि टोटल जो भी वोट होंगे वो 100% होंगे। अब आप ये मत समझ लेना कि सर 100% अगर है तो इसका मतलब 100 में से 20% तो वहां ले गए। भाई 20% वोट तो क्या हो गए, खराब हो गए। तो जितने भी वोट सही पड़े होंगे वो 100% होंगे। 70 ये ले रहा है क्योंकि सिलेक्शन तो विनर जो है, विनर और लूजर का सिलेक्शन तो टोटल वैलिड वोट में से होगा। तो आप बोलेंगे सर एक ने लिए 70, दूसरे ने लिए 30, यानी कि ये जीत रहा है 40% वोट से। और 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिएगा, हम अपने क्वेश्चन के आंसर को इसमें कैद करके आंसर निकाल लेंगे कि आंसर क्या बनेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि टोटल वोट हमारे पास x थे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि टोटल वोट मेरे पास x थे और इसमें से 20% वोट खराब हो गए, यानी 5 में से 1 वोट खराब हो गया। अगर भाई 5 में से 1 वोट खराब हो गया तो सही वोट 4 बचे होंगे। आप इसको ऐसे भी समझो, देखो बात को समझो, 20% वोट खराब हो गए तो क्या 80% वोट ठीक होंगे? 80% का मतलब 4/5 ही होता है। लेकिन मैंने इसको कैसे लिखा, 5 में से 1 वोट खराब हो गया तो 5 में से 4 वोट सही पड़े, ठीक है। आगे चलो, विनर जीत रहा है 40% वोटों से, 2/5, तो विनर ने जीता 2/5 वोटों से। और ये जो वोट जीत रहा है यही क्वेश्चन में आपको 9600 के बराबर है। यही क्वेश्चन में आपके पास 9600 के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालना है, अगर मेरे से बोलता टोटल वोट बताइए तो टोटल वोट में x की वैल्यू निकालता। अगर मेरे को बोलता टोटल वोट बताइए, कुल मतों की संख्या बताइए, तो मैं यहां पर x की वैल्यू निकालता। लेकिन मेरे से बोला गया था टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है, वैलिड वोट तो सर x का 4/5 है। भाई टोटल वैलिड वोट जो है वो x का 4/5 है। क्या आपको समझ में आया ये बात? आप बोलेंगे जी सर x का 4/5 यानी सिर्फ 2/5 को तो सॉल्व करना था। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48। 48 को इससे गुणा करेंगे सर कितना हो जाएगा जी, 24। तो यानी कि x का 4/5 जो है वो क्या है, वैलिड है। और आपसे यही पूछ रहा था कि वैलिड वोट बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर x का 4/5 ही निकालना था। यानी कि दोस्तों इसका आंसर 24,000 बनेगा। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन डब्बे में समा जा रहे हैं, मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब इसी तरीके से निपटा दूंगा, आप देखते चलिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लग रही है।
क्या आप लोगों की नेक्स्ट डिमांड है, अगला कौन सा कॉन्सेप्ट उठा के लाएं, ये सब बताइएगा। ठीक है जी। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है। एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट को मिले 40%, दूसरे को मिले 36% और टोटल वोट जो हैं वो 36,000 थे। तो तीसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिले? मतलब ये तो एक आसानी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आया हुआ है इसलिए मैंने यहां लगा दिया। 3 कैंडिडेट है जी, 3 कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट लेता है 40% वोट, दूसरा लेता है 36% वोट। अगर 40 और 36 मतलब इन दोनों ने अगर 76% वोट ले लिए तो इसका मतलब तीसरा जो है वो 24% वोट लेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 24 की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट कितने वोट लेता है ये आपको निकालना है। टोटल जो वोट्स हैं वो कितने हैं आपके पास? 36,000। यानी कि आप ये बोलेंगे कि सर 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 36,000। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बनेगी? 360। 1% की वैल्यू 360 आ गई। आपको बताना तीसरा कैंडिडेट कितना वोट लेता है, तो सर 360 को आप गुणा कर देंगे 24 से, तो 0 का 0, 24 गुणा में 6 144, बचेगा कितना? 14। ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 144 बिल्कुल। 24 तिया 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा? 86। अब देखो मैं आपको समझाता हूं एक चीज। बच्चे बोलते हैं कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, बेटा मैं आपको एकदम बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास वाली बात बताऊंगा। जब तक आपके टेबल्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। कितनी भी तिगड़मबाजी लगा लो, कितना भी कैलकुलेशन पार्ट कर लो, जब तक टेबल्स ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ये गणित है, ये जीएस नहीं है कि भाई बाबर कहां पर क्या हुआ था, ठीक है, लड़ाई कहां लड़ी गई थी, ये ऐसे नहीं होता। यहां पर लड़ाई लड़नी पड़ती है नंबरों में। जब तक टेबल्स नहीं पता होंगी तब तक आपको काम होगा ही नहीं, स्पीड आएगी ही नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जितना जल्दी अपनी इन बातों को समझ जाओगे उतनी जल्दी आप बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट कर दोगे। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को और बढ़ाते हैं और इसमें कुछ और कहानी करते हैं। कहानी ये कह रहे हैं कि सर इस बार एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट थे, 20% वोट लोगों ने वोट नहीं दिए। देखो ये वही लोग हैं छुट्टी मान के घर बैठ गए। उसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके 12.5% गए लेकिन डिक्लेयर कर दिए इनके इनवैलिड वोट। फिर उसके बाद विनर ने 60% वोट लिए और वो जीत जाता है दूसरे कैंडिडेट से 5600 वोटों से। टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर, कुल लिस्ट में कितने लोग थे, चाहे वो घर बैठ गए या आए ना आए, वैलिड हो गए इनवैलिड हो गए, सब कुछ मिला के टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर बताना है। ठीक है जी, तो टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर मान लीजिए अगर आपने x मान लिया। अब ध्यान से समझना, अगर आप मेरे को बोलो तो सर मैं एक लाइन के अंदर फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला लें तो। जैसे मान लीजिए टोटल वोट आपके पास x थे, 20% वोट जो थे वो वोटर नहीं देने आए। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 में से टोटल 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं दिया तो 4 लोगों ने वोट दिया होगा, यानी कि 80% लोगों ने वोट दिया होगा, जिसका मतलब 4/5। तो 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 लोगों ने वोट नहीं दिया तो 4 लोगों ने वोट दिया होगा। आगे चलिए, 12.5% का मतलब होता है 1/8। देखो मैंने बोला था ना कि प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए। 12.5% वोट जो है खराब हो गए, यानी टोटल 8 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया। अगर टोटल 8 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है जी, अब देखो सर यहां पर एक बंदा जो विनर है उसने 60% वोट लिए, तो लूजर ने कितने लिए? 40%। तो विनर ने 60 लिए, लूजर ने 40 लिए, तो विनर जीत गया 20% वोट से, जिसका मतलब 1/5। विनर जीत गया 20% वोट से, जिसका मतलब 1/5। तो 1/5 से जब ये जीता तो जीतने के बाद इसकी जो जिंदगी है वो 5600 वोटों से ये जीता, तो 5600 वोटों से ये जीता। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि एक लाइन में कैसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है, एक एक करके समझा दिया गया है। आराम से वीडियो को फिर दोबारा रिवर्स कर लेना इस स्टेप को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो। सर 7 चौक 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 यानी कि 200। 5 गुणा में 8 40, 40 पंजे 200, 200 गुणा 200, ये राजी आंसर बी ऑप्शन। अब ये बताओ क्या सच में चीजें कठिन है या कठिन बनाई जा रही हैं? और मेरा एकमात्र उद्देश्य इन क्लासेस को देने का यही है कि आप क्वालिटी कंटेंट को समझें और यह समझें कि जब 15 मिनट में इतना काम कर सकते हैं तो लगातार अगर 4 से 5 महीने पीछे पड़ गए रविंदर सर के, हर एक क्लास में आ गए, भाई साहब रॉकेट बना देंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे उड़ोगे कोई रोक नहीं पाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस चीजों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने एक और धुरंधर सा क्वेश्चन रखते हैं। अब इसमें फिर दोबारा देखो जरा कितनी बदमाशी हो रही है क्वेश्चन में। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% लोगों ने मत नहीं करे, छुट्टी मार ली।
ठीक है, और 10% लोग अवैध घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार में से एक ने 70% वैलिड वोट लिए हैं, तो दूसरा जो है उससे 7,290 वोटों से जीत गया, मतलब 70% लेकर वो 7,290 वोटों से जीत गया। वोटिंग लिस्ट सूची में कुल संख्या खोजें, खोजें मतलब कि फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, वही काम करना है। अब देखो जैसे जैसे आप लोग हमसे चलेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी सफल होती हुई दिखाई देगी आपको। एक लाइन में डब्बा बनाते हैं। टोटल वोटिंग लिस्ट हमारे पास x थी, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, 10% का मतलब 1/10। तो 10 में से एक ने वोट नहीं दिया तो 9 यूनिट लोगों ने वोट दिया होगा। एक तरीके से 90% लोगों ने वोट दिया, मतलब 9/10 ही मतलब होता है। ठीक है भाई, इतने लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% ही वोट खराब हो गए। सीधी सी बात है, 10 1/10। तो 10 में से अगर एक वोट खराब हो गए तो 9 वोट सही पड़े होंगे। 10% वोट खराब हो गए तो 90% वोट सही पड़े होंगे। बहुत बढ़िया। एक कैंडिडेट 70% वोट लेता है तो दूसरा कैंडिडेट लेता होगा 30%। ये जीत रहा है 40% से, जिसका मतलब 2/5, जिसका मतलब 2/5। तो ये जीत गया 2/5 वोटों से। और जब ये जीत गया तो जीतने वाले ने 2,790 वोटों से जीता, या हारने वाला भी 7,290 वोटों से हार गया। ये एक ही बात होती है कि वो अगर बोल रहा है कि हार गया तो मतलब वो लूजर वाले की बात कर रहा है। अगर मैं बोलता कि वो 7,290 वोटों से जीत गया तो 70% वोटों वाले की बात कर रहा है। बात तो एक ही है, ठीक है। विनर की बात करेगा तो कहेगा जीत गया, लूजर की बात बोलेगा तो बोलेगा हार गया। सीधी सी बात है। आइए तो सर यहां पर अगर हम बात करें 9 निम 81, 9 निम 81, 81 का 9 गुना, 81 का 9 गुना 729। 2 से काटोगे सर इसको 45 पर, ये कितना बनेगा 500। नीचे 500 बन गया। 500 को 45 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 के पीछे 00। तो भैया 22,500 जो है टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर आ गई और आंसर चमक गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया है। और थैंक यू भी हमारा आ चुका है। यानी कि आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आज हम लोगों ने राजनीति के अंदर एक मुकदमा लड़ा जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, और फाइनली मुझे लगता है कि आप लोगों को न्याय मिल चुका होगा। कि अभी तक अगर आप परेशान थे और आप लोगों को लगता था कि यार इलेक्शन वाले क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो फ्रैक्शन के कमाल से ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि इस चैप्टर के ऊपर, यार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सर एक कॉन्सेप्ट बताइए, तो 15 मिनट के अंदर उसको उड़ा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।